नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज जो है 14 जून की 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का है। ये इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ, प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के सॉल्यूशन। अनवर का वेतन 11,000 प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि है ना, मासिक बचत है, कितनी हो गई मासिक बचत? 11,000 रुपए आए हैं, 6,000 और 3,000 वो खर्च कर दे रहा है, तो 9,000 कुल खर्च कर दे रहा है। ठीक है, 11,000 तो इसमें से घटा देंगे, 2,000 उसकी बचत मिल गई हमें। ये हो गई उसकी बचत। यदि उसके जन्मदिन के महीने पर उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, है ना। अब जो है उसने जितनी भी उसकी बचत हो रही थी जन्मदिन वाले महीने में, उसने जो 2,000 रुपये बचत हो रही थी वो उसने खर्च कर दिया, है ना। तो पूछ रहा एक वर्ष में उसकी कितनी बचत होगी। अब एक वर्ष में जन्मदिन वाले महीने में तो उसने सारी बचत खर्च कर दी, तो उसने एक वर्ष में 11 महीने ही बचत करी, है ना। और एक महीने में 11,000 बचत की है, तो कुल कितना हो जाएगा? 22,000 की उसने कुल बचत करी है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा? यदि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेजेंटेशन उन प्राप्तकर्ताओं के लिए डिफॉल्ट रूप से स्लाइड शो व्यू में ओपन हो जिनके पास एमएस पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है ना। स्लाइड शो व्यू में ओपन करना है तो ये हो जाएगा पावर पॉइंट शो डॉट पीपीएसएक्स, इसको आप याद रखिए, है ना। डॉट पीपीटीएक्स क्या है? जो 2007 के बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उसमें अब ये एक्सटेंशन यूज किया जा रहा है। पहले जो है यूज किया जाता था पीपीटी, है ना। एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, सब में अब लास्ट में जो है एक्स ऐड हुआ आ रहा है। और ये पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ एक नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है। नॉन एडिटेबल, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, आप केवल व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये रेशो दिया है ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो अंदर वाले के अंदर से गुणा करनी होती है, बाहर वाले की बाहर से गुणा करनी होती है। तो अंदर वाले के अंदर से गुणा करें, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 गुणा 128 हो जाएगा। ए स्क्वायर की ए की वैल्यू निकालनी है तो हटा देंगे, अंडर रूट हो जाएगा 18। ये 18 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 64 लिख सकते हैं। 18 दूनी हो गया 36 और 36 होता है 6 का वर्गमूल, है ना। 6 का स्क्वायर होता है और ये 64 जो है 8 का होता है, तो यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा? 8 छिंग 48। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 अंकीय संख्याओं पर आधारित है ना। ये 5 अंकीय संख्याएं दी गई हैं। ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या है ये, उसका तीसरा अंक 2 हो गया। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा। पहला अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। योगफल ज्ञात किए, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 का 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? वो है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल बाएं से दाएं ओर की जानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है? यानी कि हमें लगातार 3 संख्याएं ढूंढनी है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ से ऐसे हो जाएगा, है ना। ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हुआ और ये इस तरह से छठा हो गया, है ना। और उसके बाद और कहीं नहीं है, तो हमें इस तरह के 6 पैटर्न मिले। 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन 4 का 6 करेक्ट हो जाएगा। यदि 8 अंकीय संख्या ये दी गई है 6 से विभाज्य है, पी का अधिकतम मान क्या होगा? अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 6 का फैक्टर होता है 2 गुणा 3, है ना। 6 का तो पता नहीं होगा, तो इसको फैक्टर किया हमने 2 गुणा 3। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट संख्या लास्ट में सम हो या फिर जीरो हो तो वो जो है 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी योग क्या है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है? योग जो है 3 या 3 का मल्टीपल हो तो वो जो है 3 से डिविजिबल है। अब देखेंगे 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में सम नंबर आ गया है, और 3 के लिए योग को चेक कर लीजिए। अब देखिए 9 जो है उसका मल्टीपल होगा, तो इसे छोड़ देंगे। 5 4 9 हुआ, ये फिर से छोड़ दीजिए। 4 और 2 6 हुआ, ये भी 3 का मल्टीपल हो गया, छोड़ दीजिए। ये 2 बचा हमारा, है ना। अब पूछा है पी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो देखिए 1 भी हो सकता है, तो 3 बन जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? उसके अलावा क्या हो सकता है? पी का मान जो है ये 4 हो तब भी हो सकता है। उसके अलावा पी का मान क्या हो सकता है? 7 हो सकता है ना। 7 और 2 9
हो जाएगा। तो अधिकतम मान निकालना था, तो यहाँ से आप देखेंगे अधिकतम मान हमें 7 बड़ा नंबर मिला है, तो पी का नंबर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन 1 का 7 करेक्ट हो जाएगा। अब ना समझ आए तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से वैल्यूज को रखिए और जोड़िए, वो उसका मल्टीपल आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ये दी गई है, यदि विकर्ण की लंबाई ये दी गई है तो घनाभ का आयतन निकालिए। अब देखिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आपको लंबाई भी दे दी गई है और चौड़ाई भी दे दी गई है। अब ऊंचाई आपको निकालने के लिए ये प्रोसेस दिया गया कि विकर्ण को आप निकालिए। दूसरा यह है कि आपके पास ये नंबर तो हैंगे, तो इसको आप फैक्टर करेंगे 50 का, तो क्या होगा 2 गुणा 50 मिलेगा। अब फिर से दो का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए लास्ट में 5 आ रहा है तो ये तो डिविजिबल नहीं है। आप इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये 50 लिख दे, 25 हो जाएगा, है ना। फैक्टर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 देखेंगे तो क्या ये डिविजिबल है 25 नंबर, 25 को दो, इसको आप 2 से 2 लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होगा नहीं। उसके लिए तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 हो, तब जाके वो डिविजिबिलिटी की पॉसिबिलिटी बनती है ना। हालांकि यहाँ तो 25 होना चाहिए या 50 होना चाहिए, तब वो पॉसिबिलिटी बनेगी 25 के केस में। तो यहाँ पे वो नंबर नहीं है, तो ऐसे एलिमिनेट करेंगे तो आपको केवल और केवल एक ही मिलेगा। ऑप्शन 1 यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसका फॉर्मूला लगाइए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 17 अंडर रूट 19 क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और एच का स्क्वायर होता है। इस अंडर रूट को इधर ले आएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 गुणा हो जाएगा 29। एल का स्क्वायर करेंगे, एल की वैल्यू है 50, तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसका भी कर सकते हैं। आप क्या हो जाएगा 25 गुणा 3 का फैक्टर कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा और गुणा 9 हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर। अब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आपको एच की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप 16 रखेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको कर लीजिए, 75 दूनी 150 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, फिर ये 4 हो गया, है ना। तो अब देखिए 3 चौक 12 हो गया और ये 2 जीरो और ये 50 की गुणा कर दिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। 2 जीरो ये 1 जीरो इसकी, 2 जीरो 1 जीरो इसकी, कुल कितना हो गया 60,000। ऑप्शन 1 हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। जरूरत नहीं है अब डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, सबसे बेस्ट है, इजी हो जाएगा। एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही सोच के देता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बड़ी कैलकुलेशन दे और उसे आपको करनी है, आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है, वो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए बारंबारता दी है, इसको हमें क्युमुलेटिव में जोड़ते चलना है ना। पहला हो जाएगा 20, 20 में 19 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, 39 में आप 32 को जोड़ दीजिए, 9 2 11 हो जाए, 3 2 6 1 7 हो जाएगा। इसमें ये जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसमें 12 को जोड़ देंगे 110 हो गया। तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, ये नंबर कितना मिला आपको 110, इसको आप 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55, n/2 आपको मिला 55। ठीक है, अब देखिए 55 किस में लाई कर रहा है, वो इस वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, तो ये उसका जो है माध्यिका वर्ग हो जाएगा, है ना। माध्यिका वर्ग हुआ तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 का, ये होगी वैल्यू एच की। ठीक है, और इसमें जो है एल, एल क्या हो जाएगा, जो लीस्ट वैल्यू होती है वो हो जाएगा 250, ये हो गया। ठीक है, और इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हो जाएगा एफ का मान, ये हो गया 32, और उससे पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 39, ये हो गया 39। बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे में एफ गुणा एच हो जाएगा। एल आपके पास कितना मिला है 250, n/2 कितना मिलेगा 55, ऐसे हो गया 55 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है, वो मिली है 39, ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिली है, वो मिली है 32। ठीक है, ये गुणा एच कितना मिला है आपको, एच मिला है 50। बस सोल्व कर देंगे, इसमें से ये घटाएंगे 15 और 1 16 हो जाएगा, ये घटाने पे आएगा 16। यहाँ लिख देते हैं 16 से 2 बार में चला जाएगा और 2 से 25 बार में चला जाएगा, तो 250 ये था और 25 ही आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 275, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 275 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक टंकी की समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें, ठीक है, कितना हो जाएगा 48 मिनट में भरा जा रहा है, 4 पाइप लग रहे हैं, ये उसका टोटल वर्क हो गया, है ना।
यदि दी गई समान क्षमता के 26 पाइपों का प्रयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, है ना। अब देखिए हमने जो एफिशिएंसी मान ली कि वो एफिशिएंसी है, एक तो एफिशिएंसी की गुणा करी, है ना, एक की गुणा करेंगे, यहाँ एक लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो। तो टाइम की एक से गुणा करी और यहाँ पे हमने 4 पाइप क्वेश्चन से 4 की भी गुणा कर दी, है ना। तो यहाँ से इस तरह से हमें टोटल वर्क मिल, अब प्रत्येक की एफिशिएंसी है एक, तो 26 से गुणा करेंगे, एक ही आएगा, तो 26 से बस हमने भाग कर दिया, है ना। तो यहाँ से जो है हमें पानी की टंकी कितनी मिनट में भर जाएगी वो टाइम मिल जाएगा। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, 48 गुणा 4 गुणा 1 बटा किया हमने 26, इसे ऊपर से मिटा देते हैं। ये हो गया, ये हमारा टाइम निकल जाएगा। तो अब 2 से भाग करेंगे 2 बार में और ये 13 बार में चला जाएगा, है ना। इसकी कर देंगे गुणा, ये हो गया 96, ये हुआ 13, 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। तो यानी 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 7 पॉइंट समथिंग, कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हुआ संडे। ठीक है, आर की परीक्षा बुधवार को होती है, बुधवार को आर की परीक्षा हो गई। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्यू की परीक्षा होगी, इधर संभव नहीं, इधर तो 2 ही जगह खाली है। ठीक है, वी की परीक्षा एस के ठीक बाद होती है, तो एस के ठीक बाद वी की परीक्षा होती है, और टी की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है, एस से ठीक पहले टी की परीक्षा होगी। तो 3 लोगों की परीक्षा एक साथ होने वाली है लगातार, है ना, टी एस वी लगातार 3 जगह यहाँ पे खाली, तो टी एस वी ये हो गया। पी और एस के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, एस यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा पी, है ना, तभी 3 लोग हो पाएंगे। ठीक है, अब क्या रविवार को किसकी परीक्षा थी, तो रविवार को हमने भर दिया जाएगा, रविवार को परीक्षा थी क्योंकि ये पूछता मंगलवार को किसकी परीक्षा थी, तो खाली कौन बच गया आप देखेंगे, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू, ये मंगलवार को यू की परीक्षा होने वाली थी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 217 दिया तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरह का डिफरेंस दे तो आप टेबल बनाइए, है ना। 3 साल के लिए है तो 3 बार की टेबल बनाइए, ये हो जाएगी इस तरह से टेबल, है ना। ये पहले साल के लिए होती है, ये दूसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल के लिए होती है। ये जो पहला कॉलम होता है ये एस आई होता है, और जो बाकी का कॉलम होता है वो सी आई माइनस एस आई होता है ना, यही अंतर होता है। अब देखिए एस आई दर जो है हर साल सेम ही रहने वाली है, 10% है, तो 10% ये हुआ, 10% ये हुआ, 10% ये हुआ। इस 10 का 10% निकालेंगे तो आपको 1% मिलेगा। यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको डबल कर देना है ना, 2%, क्योंकि आप 20 का 10% अगली बार निकालेंगे। ठीक है, अब इस एक का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1% होगा। सीआई और एसआई का टोटल प्रतिशत कितना मिला, 2 और 1 3.1, 3.1% मिला सीआई और एसआई डिफरेंस का प्रतिशत, है ना, और उसकी वैल्यू दी है 217। ये हो गया 217। मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन होता है 100%, यहाँ पे रख दीजिए 100%, इसको मानिए एक्स, रुपए को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, x की गुणा 3.1 से हो रही है तो 3.1% बटे में आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100% गुणा हो जाएगी 217। बस सोल्व कर लीजिए आप, प्रतिशत ये प्रतिशत चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगी बस एक। इसे आप 7 से भाग करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, तो 7 बार में चला जाएगा, ये 7 जीरो हुआ, 2 जीरो यहाँ पे, तो 1 जीरो 2 जीरो, 7,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, है ना, ये गोल मेज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 लोगों के लिए हमने ये इस तरह से, ये सब सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं ना, इस तरह से। सी जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी हम इधर बैठा है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, सी, 1 2 यहाँ पे हो गया सी। ठीक है, ए जो है जी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, ए बैठा है। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ पे है, तो जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ नहीं हो सकता, है ना। आगे क्या कह रहा है, डी, और डी जो है ई के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, डी जो है ई के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, तो ई के बाएं पड़ोस में डी ये हो गया,
ए के बाएं से गिनने पर ए और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। बस जो हमें ये दिया हुआ है इसमें हम अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए पहले वाली कंडीशन देखिए, ए के दाएं जी होना चाहिए। अब ए को अगर हम इधर बैठा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे छोड़ के जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा और पहले एक आएगी जी यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अब जो है यहाँ पे बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सी ऑलरेडी हैगा। ए को इधर बैठाएंगे तो यहाँ पे दाएं जी इधर नहीं हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा कि जो है अब ए को इधर बैठाएंगे तो फिर से इधर नहीं हो सकता, तो ए की कंडीशन यहाँ से बनेगी कि जी यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जी को बैठा दिया, ए को बैठा दिया, तो बाकी जो क्लियर है उसे हटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, और डी और ई एक साथ बैठने चाहिए, दो लोगों की एक साथ जगह कहाँ पे, यहाँ पे खाली है। डी के दाएं क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ये डी के दाएं ई हो गया। ये खाली जगह बच रही है, खाली जगह में कौन हो जाएगा देखेंगे आप, तो ये ए हो गया, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया, ई एफ एफ हो गया, ये एफ हो गया है ना। ए के बाएं से गिनने पर ए ये रहा, ए का बायां इधर होगा। ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए ये रहा, ई ये रहा, कितने लोग आ रहे हैं, एक और दो लोग आ रहे हैं। ऑप्शन दो का दो करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। कथन क्या है, सभी फल केले हैं, तो ये हो गए सभी फल जो केले हैं। ये हो गए कुछ केले हरे हैं, ये हो गए कुछ केले हरे। सभी हरे पत्ते हैं, ये हो गया सभी हरे पत्ते। अब निष्कर्ष क्या निकला, कुछ फल केले हैं, ये रहा, केले इधर हैंगे और फल इधर है। अब अंदर से बाहर की तरफ ऑल वाली स्टेटमेंट सही होती है। अब सभी वाली सभी फल केले हैं तो हम ये कह सकते हैं कुछ फल तो केले हैं ही, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, है ना। कुछ हरे पत्ते हैं, हरे ये रहा, पत्ते ये रहा, तो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए यहाँ से भी वही हो जाएगा, अंदर से बाहरी तरफ सभी वाली स्टेटमेंट सही होती है ना सभी। अब सभी हरे पत्ते हैं तो कुछ हरे भी पत्ते हैं, ये भी हम कह सकते हैं निश्चित रूप से, है ना। जब सभी है तो सभी में कुछ तो है ही। ठीक है, तो ये निष्कर्ष भी सही है, ये भी निष्कर्ष सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 का निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने का वैध तरीका नहीं है ना। देखिए फाइल में जाके सेव पर क्लिक करें, ये वैध तरीका हो। फाइल में जाके सेव एज कर दीजिए, कंट्रोल प्लस एफ करिए, वैध तरीका हुआ। फाइल को आप क्लोज करिए, ये वैध तरीका नहीं हुआ क्योंकि आप फाइल को बंद कर रहे हैं। बंद करते समय एक पॉपअप जरूर आता है सेव करने का, ये एक वैध तरीका नहीं। अगर नहीं आया तो आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये एक वैध तरीका नहीं हुआ, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिक का चयन कीजिए नीचे दिए गए दो पैटर्नों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिकोण समान पैटर्न का अनुसरण करता है। अब यहाँ देखिए टी का नंबर होता है 20, वाई का नंबर होता है 25, ये 20 हुआ तो यहाँ पे हुआ प्लस का 5। ओ का नंबर होता है 15, टी का नंबर होता है 20 तो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ। जे का नंबर होता है 10, ओ का नंबर होता है 15 तो यहाँ पे प्लस का 5 था। तो बस +5 हमें सब में चेक करना है। लास्ट वाले से चेक करते हैं क्योंकि एरर इसी में ही ज्यादा होता है ना। 6 हुआ, 6 5 11 हुआ, ये हो सकता है ना। ये हुआ 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 17 मिलना चाहिए, जो क्यू का नंबर होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसमें चेक करें, ए का नंबर 1 है और ये 5 आ रहा है, इसमें 4 जोड़ा जबकि 5 जोड़ा होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। जी का नंबर होता है 7, 7 में 5 जोड़ा हुआ है 12 है ये। यहाँ पे देखिए सी का नंबर कितना होता है 3 होता है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो जी का नंबर 7 हो गया, तो ये गलत हो गया, ये भी कट गया, तो यही बचा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हुआ संडे। पी की परीक्षा गुरुवार को होती है। पी की परीक्षा गुरुवार को होती है। टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है ना, पी से ठीक पहले टी की परीक्षा होती है। और वी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, ये ठीक बाद वी की परीक्षा भी हो गई। यू और क्यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है। अब यू और क्यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा हो सकती है, हो सकता है क्यू इधर हो और यू इधर हो, है ना, दोनों ही संभावना है हमारी। आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। आर की परीक्षा जो है क्यू के ठीक बाद होती है। क्यू और एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा हो रही है। अब देखिए बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी है। क्यू के बाद हमें पता है इधर आर हो सकता है और इधर आर तो इधर होगा दाएं और, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दो दो लोगों के लिए एक साथ इधर तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन इधर रख सकते हैं। क्यू और आर को अगर मैं नीचे वाले को लूंगा तो फिर उसके बाद जो है 2 लोग ही होने चाहिए और फिर यू आ जाना चाहिए, जो यहाँ पे संभव नहीं है, तो ये नीचे वाली कंडीशन हमारी कट जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे जो हमने रखा था अब हमारा हो जाएगा ये वाला।
है ना। क्यू और आर हमारे इधर हैंगे, ये हो गया क्यू, इधर हो गया आर, और तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के ये हो गया यू, यहाँ पे हो गया यू। अब मंडे में किसकी जगह खाली रह गई है, देखें तो पी हो गया है, क्यू हो गया है, पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया है, एस रह गया, तो ये एस की जगह हो गई। क्यू और एस के बीच में कितने लोगों की परीक्षा होती है, एस ये रहा और क्यू ये रहा, कितने लोग ये, एक दो तीन चार, ऑप्शन तीन का हमारा चार करेक्ट हो जाएगा। परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1849 में। इसका काम क्या है, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, है ना। जैसे जाति का उन्मूलन करना, है ना, और जो है विधवाओं का पुनर्विवाह कराना, ये इस तरह के कार्य थे, है ना। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया और इसको ये लिखा गया। दी गई कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या होगा, ए इधर है, ए इधर, एक ऐसा कोड होगा, ये दोनों में कौन होगा, दो इधर भी है, दो इधर भी है, तो ए का कोड दो हो जाएगा, ऑप्शन चार का दो करेक्ट हो जाएगा। भारत के महापंचायत एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, वो किया जाता है मेगा सिटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति जो है 12.6 किलोमीटर की चाल से चलता है और दूसरा 30.6 किलोमीटर की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः ये इतना समय लगा, यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हो। अब देखिए ये हमारी हो गई ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन हो गई जो इस दिशा में चल रही है, और ये व्यक्ति हो गया ये भी जो है इसी दिशा में चल रहा है, ये पहला व्यक्ति हो गया, है ना। इसकी स्पीड कितनी है चलने की, ये है 12.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको ओवरटेक करने में कितना समय लग रहा है, 19.8 सेकंड का, जो ये दिया हुआ है ना। अब फिर उसके बाद रेलगाड़ी और आगे बढ़ती है, ये यहाँ पे दूसरा व्यक्ति मिलता है, ये उससे भी तेज चल रहा है, कितना 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब ये और तेज चल रहा है, तो इसको जो ओवरटेक करने में समय लगा 25.8 सेकंड का समय लगा। दोनों व्यक्ति है ना एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी इसी दिशा में चल रहा है। तो पूछा गया है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है ना, हमें ये ट्रेन की स्पीड तो बताई नहीं गई है, यही स्पीड पूछी गई है। अब देखेंगे दोनों ही केस में जो है ट्रेन की लंबाई तो फिक्स हैगी, इसी लंबाई को तो कवर करना है ट्रेन के द्वारा, है ना। तो लंबाई जो है पहले केस में L1 और लंबाई L2 दोनों ही केस में बराबर है, ठीक है। लंबाई को यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, ट्रेन जा रही है और ये 12.6, तो दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा s माइनस 12.6 गुना, है ना, डिस्टेंस स्पीड हो गई, और टाइम कितना लग रहा है 19.8 का लग रहा है, 19.8 हो गया ये। दूसरे केस में करते हैं, स्पीड ऐसी है और ट्रेन दूसरा व्यक्ति जो है 30.6 की स्पीड से अब दौड़ रहा है, ये तो है ना। इसको ओवरटेक करने में समय लगा 25.8 का, ये हो गया। बस इसे हमें अब सोल्व कर लेना है, यहाँ से हमें एस की स्पीड मिल जाएगी। दो से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, और 2 नीम 18 ये भी हो जाएगा। इसे भाग करेंगे 2 से तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 नीम 18 हो जाएगा। ये 3 से भाग कर देते हैं, ये 3.3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, और 3 तिया 9 हो जाएगा। और फर्दर अब ये नहीं कटेगा, तो ये दशमलव भी एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। और ये 33 की अब इसमें गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 33s हो जाएगा, माइनस 12.6 गुणा 33 हो जाएगा, बराबर ये 43 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 43 गुणा s हो जाएगा, माइनस 30.6 गुणा 43 हो जाएगा। बस इसको हमें सोल्व कर लेना है ना। यहाँ पे 43s है और यहाँ पे 33s है, यहाँ पे 43s है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये 10s आएगा, ये वैल्यू पूरी की पूरी इधर आ जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3.6 गुणा 43 माइनस 12.6 गुणा गुणा ये क्या है 33 आएगा, ये हो गया बराबर 10। बस इसको सोल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो गुणा कर लीजिए, इसकी क्या हो जाएगा 30.6 गुणा 43, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 8 हुआ, 5 हुआ, 7 9 2 11 हो जाएगा, और 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना मिला, ये 1315.8, इसकी हम गुणा कर लेते हैं,
12.6 गुणा थ्री थ्री, 6×3 = 18, 12×3 = 36, 37 हो जाएगा। 378, 8 हुआ, 8 7 15 हुआ, 7 3 10 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये पॉइंट में होगा, बस घटा दीजिए 1315.8 और ये हो जाएगा 415.8। ये जीरो आया दशमलव में, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा और 14 में से 13 में से 4 जाएगा, ये 9 आ गया। 900 वैल्यू आई इस पूरे कैलकुलेशन की हमारी, है ना। और बराबर में था 10, यहाँ लिख देते हैं 900 आया, बराबर में 10 एस था तो 10 से भाग कर देंगे, एस हमें कितना मिल गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट ही था लेकिन ऐसा नहीं था, कर नहीं सकते थे आप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रचार और विकास को बढ़ावा देता है, वो है आर्टिकल 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का जो है औसत वेतन ये दिया गया। 80 श्रमिक कुशल श्रमिकों का औसत वेतन ये है 15,000, शेष श्रमिकों का औसत वेतन ये है। फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमने मान ली है x, औसत वेतन उनका ये है तो कुल वेतन कितना हो जाएगा 14,000 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, 80 व्यक्तियों का हमें पता है औसत वेतन ये है तो कुल इनका 80 लोगों का कितना वेतन हो जाएगा, ये हो गया, प्लस शेष कितने बच गए, है ना, x कुल है उसमें से 80 घटा देंगे तो x माइनस 80, ये कुल संख्या हो गई जिनका औसत वेतन ये दिया हुआ है 12,000। बस सोल्व कर लेंगे, ये 3 जीरो इधर भी है, ये 3 जीरो इधर भी है, ये 3 जीरो इधर भी है, तो ये सारी की सारी एक बार में ही कट गई। और क्या कट सकते हैं, 2 से काटेंगे, ये 7 बार में चला जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फर्दर और कुछ नहीं जाएगा तो बस गुणा कर लीजिए, ये 7x हुआ और ये 15 चौके 60 हो जाएगा तो ये 600 हो जाएगा, है ना। और 6 की इसमें गुणा कर देंगे, 6x हुआ, 8 6 48 हो जाएगा, ये हो गया। इसमें से ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इस 6x को इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, x बचेगा, तो x बराबर कुल कितनी संख्या हुई 120, ऑप्शन 4 का 120 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 कम है। y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है, ये हो गया। वर्तमान में p की आयु जो है x की आयु से 2 गुनी है तो p की आयु जो है x की आयु का 2 गुना है, ये एक रिलेशन दे दिया। तथा y जो है q से 8 वर्ष छोटा है, y जो है q से 8 वर्ष छोटा है, ये हो गया। यदि p जो है q से 50 वर्ष बड़ा है, p जो है q से 50 वर्ष बड़ा है तो y का मान क्या होगा, y की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, अब देखेंगे इसे कैसे कर सकते हैं हम। हाँ, ये जो p दे रखा है, p बराबर हम 2x लिख लेंगे, ये हो गया 2x। क्यों को हम इसमें से निकाल के रख देंगे, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हुआ y प्लस 8 प्लस 50 है तो ये 58 हो जाएगा, ये हुआ 58। और ये इक्वेशन हमें पता ही है, बस ये 2x बराबर हो जाएगा इसके 6x, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 6y माइनस 7, सीधे सीधे ये हो गया। बस इसको हमें सोल्व कर देना है, इस y को इसमें घटाएंगे 5y हो जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 13 बार में चला जाएगा, y हमें कितना मिला 13, y ही निकालना था तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो ये पता है 12 का स्क्वायर है, 12 इसमें जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 का अंडर रूट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, है ना। 15 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 400 हो जाएगा और 400 जो है 20 का अंडर रूट हो जाएगा, है ना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 से 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, वो है हो जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था, वो थी ध्रुव देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 560 रुपए प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी, प्रति दर्जन है ये, है ना। उनमें से प्रत्येक को जो है उसने 49 रुपए की दर से बेचा, प्रत्येक को, एक वस्तु को उसने सेल किया है यहाँ पर 49 रुपए में, यहाँ पे दिया है 560 प्रति दर्जन का, तो एक वस्तु का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 560 भागा 12।
कितना, 3 से भाग करते हैं और 4 से भाग करते हैं तो ये 3 बार में चला जाएगा, 4 से 1 बार में 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हमें मिला 140/3। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस को निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं, क्या है 49, और हमें जो है कॉस्ट प्राइस कितना मिला 140.3, ये 3 इधर आ जाएगा, बस इसका 100% निकाल लीजिए। ये 0 से ये 0 चली जाएगी, 7 से ये 2 बार में चला जाएगा और 7 से 7 बार में चला जाएगा, कितना हुआ 7×3 = 21 हुआ, है ना, और ये 10 इधर आएगा तो ये हुआ 210 बटे में है 2, भाग करेंगे 105% सेलिंग प्राइस निकला। अब सेलिंग प्राइस हमें 100 के ऊपर मिला, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का आ रहा है वो 100 घटा देंगे, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ABCDGHI एक गोल मेज के परितः केंद्र और एमो होकर बैठे हुए हैं, ये गोल मेज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, है ना। जी जो है डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, अब डी के बाएं पड़ोस में हो गया जी, बी जो है सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है तो सी के बाएं पड़ोस में बी हो गया, सी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो ए के बाएं से दूसरे स्थान पे सी हो गया, और हमें इनका पता है सी के बाएं बी हो जाएगा, ये हो गया एक साथ। ठीक है, आई जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, आई हैगा, डी हमें पता है, डी का पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 2 एक साथ को बिठाना है और एक छोड़ के हमें ए को बैठाना है, तो बी को यहाँ बैठाएंगे, सी को यहाँ बैठाएंगे, तो एक छोड़ के ए यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ से वो नहीं संभव होगा। ठीक है, अब ये खाली जगह बच रही है, किसकी हो जाएगी, यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो एच हो गया, एच का दाएं हो जाएगा, दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे कौन मिला, आई, ऑप्शन 4 का आई करेक्ट हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो ये भाग हो गया और ये गुणा हो गया, तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 9 से भाग करें, एक बार में 11 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 2 27 हो गया, 9 3 27 हो गया ये। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 15 हो जाएगा, और ये फिर आएगा 1 और 3, 5 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 4 6 5 हुआ, उसमें हमें 113 घटाना है और प्लस का 22 करना है ना, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली, और प्लस 113, ये प्लस 12 है और ये माइनस 22 करना है हमें, पुराने सिंबल लिख दिए थे, ये माइनस का 22 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, उसमें से 22 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 5, 556, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोहन की पॉकेट में 3x² प्लस 5xy प्लस 7y है ना, पॉकेट में है, उसमें से इसने जो है ये खर्च कर दिया है, तो रोहन के पास शेष राशि कितनी बचेगी, अब शेष निकालना है तो पहले कितना था, है ना, कुल कितना था उसमें से खर्च निकाल दीजिए, तो पहले कितना था, ये इक्वेशन थी, जो हो जाएगा 3x² प्लस का 5xy प्लस का 7y², खर्च कर दिया, खर्च ये कर दिया, ये लिख देंगे 2x² प्लस का 5xy प्लस का 4y², अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये सारे का सारा माइनस में हो जाएगा, 2x² माइनस 5xy माइनस का 4y², ठीक है, ये माइनस का आया, ये प्लस का आया, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1x² बचेगा, ये माइनस का 5xy, ये प्लस का 5xy पूरा कट जाएगा, ये 4y² है तो ये कट जाएगा, उसमें से बचेगा 3y², तो प्लस का 3y², बस ये चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, x² प्लस 4y, उसकी शेष राशि हो जाएगी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्या ये दी गई है प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाता है ना, तो प्रत्येक विषम में क्या कर रहा है कि एक जोड़ा, प्रत्येक सम में एक घटा रहा है, ये हो गया। इस प्रकार भाई नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योगफल याद कीजिए, तो संख्या लिख लेते हैं हम, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या मिली हमें 8, जो एक सम है, सम में एक घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे देखेंगे विषम जो है सबसे बड़ा हमें मिला 7, तो उसमें एक जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो सबसे बड़ा अंक हमें 8 मिल गया।
सबसे छोटा अंक भी ढूंढेंगे इसी तरह से। सबसे छोटा अंक हमें सम में मिला, ये मिला, और इसमें जो है हम एक माइनस कर देंगे तो एक हो जाएगा, और ये विषम में एक करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमें एक अंक मिला है ना, तो ये एक हो गया। उनका योगफल ज्ञात करना है, 8 और 1 का योगफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन 2 का 9 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है। अब लाभ या हानि हो रही है वो उसे बताना है, हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव प्रतिशत निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव प्रतिशत क्या होता है, ए प्लस बी प्लस का ए बी बटा 100। ये दोनों ही पॉजिटिव केस में होता है। अब यहाँ 65% का अधिक अंकित किया तो 65 प्लस हो गया। यहाँ पे जो है 59% की छूट दे रहा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये 65 है, तो माइनस में 59 हुआ, और प्लस और माइनस ही गुणा करेंगे माइनस में आएगा। तो 65 गुणा 59 बटे में है 100। इसमें से घटा देंगे तो आपको ये मिलेगा 6। 6 में से ये वैल्यू माइनस करनी है। अब देखिए आंसर जो हमारा बहुत ही करीब करीब है ना, तो ये 65 और 59 की हमें गुणा करनी ही पड़ेगी। 65 गुणा 59, 9 बचे हो जाएगा 45 का 4 हो जाएगा, 9 6 54 और 4 58 हो जाएगा। 5 बचे 25 का 5, 2 6 पंचे 30 और 2 32 हो जाएगा। 5 8 5 13, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। ये हुआ 38.35, 38.35 हो जाएगा। क्यों, 100 से भाग करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो ये आएगा। इसमें से 6 घटा दें, कितना आ जाएगा 32.35। ये आ रहा है माइनस में। माइनस का मतलब हो गया कि उसे हो रही है हानि, तो हानि का 32.8535% हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय समेकन समष्टिगत आधिकारिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल फ्रब अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था, वो है 3% का। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर हमें ये जो है इससे विभाज्य हो जाए। है, जब भी छोटी संख्या की बात करें तो वहां पे आपको एलसीएम लेना है, तो उस वैल्यू में जो 5 और जोड़ा जाए तभी तो आप घटाएंगे, और ये वैल्यू उनसे डिविजिबल होनी चाहिए। तो बस इन सब का हमें एलसीएम लेना है। तो ये संख्या होगी 20 15 14 और 22। दो एलसीएम ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 15 ही रहा, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। 5 ले लेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हुआ, और ये 11 हुआ। फर्दर कुछ नहीं जा रहा है, तो ये हुआ 5 दूनी 10। अब जो भी इसकी गुणा करेंगे यूनिट डिजिट आएगा 0। यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए, है ना। उसमें जो एलसीएम, ये तो हमारा एलसीएम आएगा जिसमें यूनिट डिजिट आएगा 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 5 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब यूनिट देखेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, केवल इसी में है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि ये मुश्किल नहीं है ना, फिर भी ये थोड़ा सा टाइम को और कट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। एक निश्चित कोड भाषा में केयर के लिए ये है कोड, इस रिप्स के लिए ये कोड है, आर के लिए कोड क्या होगा, है ना। आर इधर भी, आर इधर भी, एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन 3 का हमारा 5 करेक्ट हो जाएगा। 2 नल हैं, एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकते हैं। नल ए हो गया जो 2 घंटे में भर सकता है, और नल बी हो गया जो 81 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है, वो सी मान लिया, जो 81 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस में ले लिया क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 81 गुणा 2 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 81 आ जाएगा, 81 से भाग करेंगे 2 आएगा, और ये 2 आएगा। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 81 प्लस 2 माइनस 2, ये कट जाएगा, एफिशिएंसी हुई 81। तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 81 गुणा 2। इसे हम भाग कर देंगे 81 से, तो कितनी देर में भर जाएगा, 2 घंटे में ये टैंक पूरा भर जाएगा। ऑप्शन 2 का 2 करेक्ट हो जाएगा। एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 है, इसे 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। यदि नकद मूल्य पर 19% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, नकद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें 500 रुपए है, 500 पे जब उसने 20% की छूट दे दी, उसकी कीमत कितनी रहेगी, 80%, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस पे उसने फर्दर 25% की छूट दी, अब उसकी कीमत कितनी रहेगी, 75% रह जाएगी। प्रतिशत घटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। नगद भुगतान करने पर उसे अतिरिक्त जो 19% की छूट मिल गई है, तो उसकी अब उसकी और कीमत कम कितनी हो जाएगी, अब वो कीमत हो जाएगी 81%। इस पूरे डिस्काउंट के बाद 81% की कीमत रहेगी, तो प्रतिशत घटाएंगे बटे में 100 हो गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, 25 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। और क्या बचा, ये 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा। इस 3 की इसमें गुणा करें, 3 हुआ 8 3 24, तो 243 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में नमदाफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप में 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया गया, जो किस भारतीय राज्य के हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है? वो अरुणाचल प्रदेश के हाथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? वो क्या होता है? अलग अलग इंटरफेरेंस जो बने होते हैं वो उसके लिए सुगम हो जाता है वर्चुअल फाइल सिस्टमिंग के थ्रू। तो एप्लीकेशन की विभिन्न फाइल सिस्टमों तक पहुंचने के लिए एक सुगम इंटरफेरेंस प्रदान कर देता है, वो वर्चुअल फाइल सिस्टम कर देता है ना। बहुत सारे होते हैं, FAT32 होता है, ASI होता है, ये सब अलग अलग कोडिंग है, तो ये फायदा हो जाता है। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, ये हमने घटा दिया, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा कर दी, और गुणा का अर्थ भाग है, ये हमने भाग कर दी, और भाग का अर्थ जोड़ है, ये हमने जोड़ कर दिया। तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वैसे सोल्व करना है। 7 से भाग करेंगे 13 बार में चला जाएगा, 13 की इसमें गुणा कर देंगे, 3 और 4 और ये 1 हो गया। ठीक है, इसमें 83 जोड़ के हमें 27 घटाना है, तो पहले इसे जोड़ लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसमें से 27 घटा दिए, देखिए 26 घटाएंगे 200 हो जाएगा, एक और घटा देंगे 199 होगा। कितना आसान हो गया, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता एक ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? वो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो अलग अलग एप्लीकेशन को एक साथ चला सकता है ना, अलग अलग एप्लीकेशन को लोड कर सकता है एक टाइम में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका दिमाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह झारखंड की। चोरी चोरा में कई हिंसक घटनाओं के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। चोरी चोरा वर्तमान में किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर के पास ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 निवेश किया, 2 वर्ष बाद उसे मिलने वाली राशि कितनी होगी? राशि क्या होगी? 100% तो हो गई, प्लस उस पर ब्याज भी मिला होगा। 100% ये हो गया, 50,500 तो रहेगा ही, उस पर ब्याज भी मिलेगा। ब्याज कितना है? 6 दूनी 12 है ना। 6% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 12% का ब्याज हमें निकाल लेना है बस। ठीक है, तो 50,500 का आप सीधे सीधे 12% निकाल लीजिए, ये हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया, बस ये जोड़ दीजिए, ये 6,060 रुपए हुआ। तो कुल कितनी राशि मिलेगी, ये जोड़ देंगे, 2 डिजिट 6 जीरो हो गया, और ये फिर 5 आ जाएगा, 6 5 56,560 रुपए उसे कुल राशि मिलेगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बफर मिलियन में ये हमें दिया है ना, एथेनोइक दिया हुआ है 0.1 दशमलव, और उसमें से हाइड्रोजन का चार्ज निकल गया, हाइड्रोजन है निकल गया, तो वो 0.1 है। यदि एथेनोइक का जो है पीके ये दिया हुआ है, तो पीएच का मान निकल गया। पीएच क्या होता है? ये पीके हो जाएगा, और प्लस लोग क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन निकला हुआ चार्ज, यानी नेगेटिव आयन के साथ क्या लीजिए, ये ए लिखेंगे इसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप ऐसे समझिए HA, ठीक है ना। बिना हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के साथ बटे में आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 है। तो सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, 0.1 है, बटे में हाइड्रोजन आयन, ये 0.1 है और ये भी 0.1 ही है, तो इसे भाग करेंगे तो ये 1 आएगा, है ना। लोग 1 का मान कितना होता है? ये होता है 0, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये पी के ए की वैल्यू के बराबर ही होगा। पी के ए की वैल्यू कितनी है? ये दे रखी है हमें 4.76, तो 4.76 पीएच हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस काम में मान ज्ञात करना है, तो गुणा कर लीजिए, 3 चौक हो जाएगा 12, उसमें से 30 घटा देंगे तो ये हुआ माइनस का 90, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया? 120 हो गया, फिर से ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो 90 हो जाएगा, माइनस का हुआ, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 30 जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 में है, वे क्रमशः 15,000 9,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:9 है, तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है कि व्यय ही पूछा है, व्यय का कुल रेशो कितना हैगा, जोड़ेंगे तो ये 31 आएगा।
है ना, 9 2 11 2 1 3 31 आ गया। 31 गुणा एक्स, एक्स लीजिए वाई ले लेते हैं यहाँ पे। तो जो आंसर होगा वो 31 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 31 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको डिवाइड करके ही चेक करना है। दूसरा है कि जिसको आप पूरा कैलकुलेट करके करिए, और उसे हम कर लेते हैं, क्या पता हर बार जो है इस तरह से ऑप्शन ना मिले। तो सीमा की आय हो गई 2x और दर्शन की आय हो जाएगी 3x, है ना। उनके खर्च का जो है क्या हो जाएगा, 12y हो जाएगा और 19y हो जाएगा, है ना। सीमा खर्च 12y और दर्शन का खर्च 19y हो जाएगा। अब बचा रहे हैं 15,000 9,000, और हमें पता है आय में से हम माइनस कर दें खर्च को तो हमारे पास हो जाती है वो बचत। ठीक है, तो सीमा का केस ले लेते हैं। सीमा के केस में क्या हो रहा है, उसकी इनकम है 2x, उसमें से वो 12y खर्च कर दे रही है, तो बचत हो रही है उसे 15,000 की। ये हो गया 15,000। अब हम दर्शन का केस लेते हैं। दर्शन की आय है 3x, जिसमें से वो 19y खर्च कर दे रहा है और बचत कर रहा है 9,000 की। ये ठीक है, अब y की हमें वैल्यू निकालनी है ना, ये जोड़ेंगे तो 31y आएगा, बस y की हमें वैल्यू को निकालना है। तो हमें x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, बराबर करना होगा इसे। तो इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 3 की इधर हो जाएगी और 3 की इधर हो जाएगी, यहाँ पे 2 की गुणा होगी, 2 की इधर हो जाएगी और 2 की इधर हो जाएगी। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हुआ, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे प्लस कर देंगे, ये माइनस हो गया, है ना। अब 19 दूनी हुआ 38 और 12 तीन हुआ 36, तो 38 में 36 घटाएंगे, 2y मिलेगा हमें प्लस का, क्योंकि ये प्लस बड़ा आएगा यहाँ पे। 15 तिया हुआ 45 और 9 दूनी हुआ 18, यहाँ लिख देते हैं, ये 15 तिया हुआ 45,000, 9 दूनी हुआ 18,000। इसमें से हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 27,000 मिलेगा। 2 से घटा देंगे, ये हमें कितना मिलेगा, 13,500 मिलेगा। y की वैल्यू हमें मिल गई 13,500। इसमें इधर रख देंगे 31 गुणा 13,500, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया, ये हो गया। तो अब गुणा करेंगे, 2 जीरो तो हमें मिलेगी ही, और उसके बाद मिलेगा 5, तो लास्ट में मिलेगा 500, लास्ट में 500 किसी और में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप पूरी गुणा भी कर सकते हैं ना, जरूरत नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह संख्या समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें प्लस का 7 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 7 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें प्लस का 7 जोड़ा, अगर आप प्लस का 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, 2 बचे, एक नंबर हमें और चेक करना पड़ेगा। क्यू का नंबर होता है 17, एस का नंबर होता है 19, यू का नंबर होता है 21, डब्ल्यू का नंबर होता है 23। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, तो 23 में प्लस 2 कर देंगे 25 हो जाएगा। तो 57 से पहले हमें क्या मिलेगा, y। 57 से पहले y हमें यहाँ मिलेगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।